स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उगा सिंह और आज हम लोग बात करने वाले चाइनीज़ वर्जन की। तो भाई मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि चाइनीज़ वर्जन जैसे तैसे हम ढूंढ निकालें, पर मेरा जो था लॉग इन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फाइनली आज हमने जो गलतियाँ की थी उसे हमने सुधार ली। अच्छा, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जब भी अपना चाइनीज़ आईडी डाल रहा था वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, बार बार लिख रहा था कि प्लीज़ ट्राई अगेन, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये बार बार आ रहा था मेरे साथ। उसके बाद मैंने अपना ही खुद का वीडियो फिर से देखना पड़ा मेरे को, तो वहाँ से मेरे को पता चला एक छोटी सी गलती थी जो हमने फाइनली उसे ठीक कर लिया और हम यहाँ पर आ चुके हैं चाइनीज़ वर्जन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा शुरुआत से, यहाँ पर अगर अपना नाम डालो, जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे वाई आकाश में लिख रहा हूँ, तो ये नहीं होने देगा। इसको पहले अगर आपको यहाँ पर घुसना है तो ऐसे नाम ढूंढने पड़ेंगे जो यहाँ में गेम में हो नहीं अभी तक। ठीक है, और इंग्लिश के ज़्यादातर नाम यहाँ पर ये लेने नहीं देगा आपको, तो ये बार बार ये लिखेगा टेकन या फिर बार बार से लिखेगा। तो रेंडमली कोई भी आप नाम यहाँ से ले लो, जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा छोटा ले दी, इतना बड़ा नाम याद नहीं रहेगा। ऐसे भी तो चाइनीज़ कौन से याद रहने वाला है। हमें नाम मिला है जिसका नाम है फुशुफा, तो अगर किसी को समझ में आए तो जरूर बताना इसका मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है और अभी ये गेम खुलेगा। यहाँ पे देखो, हमें अब थोड़ा लेवल अप करना पड़ेगा क्योंकि भाई चाइनीज़ वर्जन में मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ, जो पहले लैग होता था चाइनीज़ वर्जन, अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिक्स कर दी गई हैं। गेम थोड़ा रिसोर्स पैक डाउनलोड करता है और शायद काइंड ऑफ अपडेट जैसा मान लो कि यहाँ पर ये देखो, ऐप पहले इंस्टॉल होता है ना, उसके बाद ऐप खुद में एक और बार इंस्टॉल होता है, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ छोटे छोटे सोर्सेस डाउनलोड होते हैं और उसके बाद गेम इतना स्मूथ चलता है, मतलब लिटरली मॉन्स्टर जितना स्मूथ चल रहा है अभी। आज तक मैंने बहुत बार चाइनीज़ वर्जन खेला हुआ है पर इतना स्मूथ कभी नहीं चलता था जितना अभी चल रहा है। प्लीज़ वेट का बहुत कम मेरे को इश्यू देखने मिला था, पहले हमेशा प्लीज़ वेट मास्टर लीग में रहता था, मैक्सिमम टाइम में डिस्कनेक्ट हो रहा था, पर अब ये सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं यहाँ पर। आई थिंक ये जो आउटसाइडर प्लेयर्स हैं इन सब के लिए सारी चीज़ें की गई और बहुत सारे अपग्रेडेशन किया गया यहाँ पर। अगर आप ध्यान से अगर चाइनीज़ वर्जन में खेलते हो, अगर आप कभी इसे इंस्टॉल करते हो तो आपको बहुत सारे न्यू और डिफरेंट ऑप्शंस भी दिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिखेंगे, कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस दिखेंगे जो एज को लेके ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि चाइना के मैक्सिमम गेम में ये एज रिस्ट्रिक्शन रहता है। अगर आप 18 से लेस हो या फिर आप 24 से लेस हो तो आप ज़्यादा समय गेम नहीं खेल सकते। ये इनका जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन में से एक आता है, ऑब्वियसली जो ज़रूरी भी होता है। तो अभी यहाँ पर हमें जैसे तैसे खोल लिया, अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा लेवल अप करेंगे क्योंकि लेवल 28 मेरे को जितना याद है मिनिमम होता है मास्टर लीग खेलने के लिए। पर मास्टर लीग इसे मुद्दा नहीं है, आज हम लोग आपको दिखाएंगे जो नए पोकेमॉन्स थे। और यहाँ पे एक और अल्टीमेट, एक नहीं कई और अल्टीमेट ऐड हुए और मैं सारे के सारे आपको दिखाने वाला हूँ। डोंट ट्रस्ट मी, आज आपको बहुत सारे नए पोकेमॉन्स देखने मिलेंगे। ऊपर से एक चीज़ मैं बताऊँगा जो थोड़ा नया भी होगा और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। चाइनीज़ वर्जन में जो सिंपल पहले के टास्क होते हैं, अब इन टास्क में जो ये ओपोनेंट्स होते हैं ना, जो बॉट होते हैं यहाँ पे, अब इनके पास भी नए पोकेमॉन्स हैं। मतलब सिंपल माइलोटिक नहीं, आप कुछ कुछ एलिगेंट माइलोटिक यूज़ करते हैं, कुछ दूसरा कलर वाला माइलोटिक यूज़ करते हैं, कुछ ब्लैक कलर का हेयर क्रॉस यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पोकेमॉन यहाँ पर अब आ चुके हैं और ये बॉट्स भी उनको इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि मास्टर लीग में क्या ये डिफरेंट पोकेमॉन ऐड हुए हैं या नहीं। मैं ये देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं देखना चाहता हूँ कि मास्टर लीग में क्या अच्छे पोकेमॉन डाल दिए गए हैं या फिर ये सारी चीज़ें। पर मैं इसके साथ साथ ये भी देखने आया हूँ कि जो पहले इतना ईजी हुआ करता था, मतलब एक रेड करो और कम से कम 5 से 6 आपको एस आर या फिर आर के, ठीक है सिर्फ एस या फिर आर के डायरेक्ट फॉर्म जो मिल रहे थे, जैसे कि ये मोबाइल हो या फिर चार्जार्ड हो या फिर ब्लास्टॉइज हो, एक ही बार एक ही रेट में 7 या फिर 10 जो मिल जा रहे थे, क्या वो अब मिल रहे हैं या नहीं। मेरे ख्याल से मिल जाएंगे, ऑब्वियसली मिल जाना चाहिए। पर मैं फिर भी देखना चाहूँगा, एक बार ट्राई करना चाहूँगा कि वो अभी क्लास में है, क्योंकि ये बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए हैं यहाँ पर। और जितना मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि ये अब बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, पहले जितना प्रॉब्लम नहीं रहा और गेम बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो चुका है। मैं थोड़ा यहाँ पर अपना साउंड कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ छोटे मोटे टास्क करें, जैसे कि हमें ये बताया जा रहा है कि बैटल्स कैसे किए जाती है। सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको जैसे तैसे नेगलेक्ट करनी है और जैसे तैसे कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि इसके कंप्लीटेशन के बाद या फिर जब भी आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे आप देख पाओगे नई पोकेमॉन। जो अभी बस मतलब 1-2 टास्क ही बचे हैं, मैं जल्दी से कर लेता हूँ ये, उसके बाद आपको दिखा पाऊँगा। अब मेरे ख्याल से थोड़ा आगे जाना होगा। तो वैसे गाइज मैं सच बताऊँ, पहले चाइनीज़ वर्जन बहुत ज़्यादा लैग करता था और फ़ोन में इसका बहुत ज़्यादा इशू हुआ करता था, पर अब ये इतना स्मूथ चलता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा, कोई भी किसी भी तरीके से इरिटेट नहीं होगा। पहले मैं इसे जब भी इस्तेमाल करता बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता, मैक्सिमम टाइम प्लीज़ वेट दिखता था, लिखता रहता था और बार बार वेरिफिकेशन इशू आता था। पर एक बार अगर आपने सही से वेरीफाई कर दिया अकाउंट को, उसके बाद यहाँ पर कभी नहीं आएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी लॉग आउट मत होना, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो एक ही बार में स्क्रीन क्लियर कर दो, बात खत्म। वापस से ऐप को मत खोलना, मतलब स्क्रीन
क्लियर कर दो, उसके बाद डायरेक्ट जब ऐप खुलना तब खुलना, ठीक है। लॉग आउट कभी मत करना। लॉग आउट अगर कर लेते हो ना तो फिर से आपको वेरिफिकेशन आ जाएगा इशू। और भाई एक बार अगर वेरिफिकेशन आता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है फिर से लॉगिन करने में। वही सेम अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में तो कर ही सकते हो, पर उसी सेम अकाउंट में लॉगिन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे साथ काफ़ी होता है। अब ये आखिरी टास्क है। जैसे ही मैं इस चार्मेलियन को लेवल अप कर दूंगा उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पोकेमॉन दिखा पाऊंगा, जो शायद हो चुका है। तो अभी दिखाएं, चलो यहाँ पे आगे चलता हूँ। मैंने रोक लिया। अब मैं वापस चलता हूँ क्योंकि इस चाइनीज़ वर्सन में मेरे गिल्ड का एक मेंबर है, चमन भाई यहाँ पर है, तो हम लोग उनके पास सबसे पहले जाना चाहूँगा मैं। तो देखते हैं कि वो अभी ऑनलाइन है या जा चुके। तो मैं एक्चुअली बहुत दिन से बोल रहा था, ठीक है, तो कैसे लॉगिन होता है, क्या क्या होता है। फिर मेरे गिल्ड में मैंने इसे इंस्टॉल किया। वो बोल रहा था यहाँ पे नए नए पोकेमॉन्स आए हैं। ऊपर से मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी जानना था कि जो ग्राउंड टाइप जिराटीना दिखाया जा रहा है मॉन्स वीकेंड में, क्या वो सच में ग्राउंड टाइप है या नहीं। तो मैं आज सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि वो ग्राउंड टाइप है या नहीं, और कौन सा टाइप है, क्या पोकेमॉन है, तो वो भी क्लियर करो। ये रहा PKD भाई, जहाँ भी जाओ ये दिख जाएगा आपको। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। मैं बता दूं कि हाँ हम आ चुके हैं। तो भाई हमने भेज दिया यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट, ताकि देख लिया जाए एक्सेप्ट होता है या नहीं। और एक बार इसे, ठीक है, हमने चैलेंज भी किया था, तभी दिखा देने के लिए, नोटिस करवाने के लिए हाँ किसी ने भेजा है। क्योंकि जब तक वो चेक नहीं करेगा तब तक ये बॉक्सिंग वाला जो है एक दूसरे को पंच करते रहेंगे, तो आराम से नज़र में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, पोकेमॉन्स देखते हैं। जो ये आप देख सकते हो, स्टील एंड फायर वाला सलगैलियो पहले था शायद था, और ये म्यूटू, ठीक है, ये म्यू भी दिया गया है जो साइकिन एंड आइस टाइप है। ये शायद नए पोकेमॉन्स है, शायद मॉन्स्टर वीकेंड में आए या नहीं मेरे को तो नहीं पता अभी, पर आ भी गए होंगे, ठीक है। मैंने अभी तक मॉन्स्टर वीकेंड लॉगिन नहीं किया, शायद कितने घंटे हुए, 24 घंटे हुए मैंने मॉन्स्टर वीकेंड लॉगिन नहीं किया। ऊब गया है मन भाई अब। हाँ, वर्ल्ड लीग खेलने के बाद मैंने छोड़ा, रॉयल बैटल खेलने के बाद लॉगिन नहीं किया था, पर अब मैं कर पाऊँगा आराम से। ये देखो, ये रहा हमारा नया मोबाइल जहर है भाई। अच्छा, कुछ लोग इसे मवाली भी बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि वो क्या बोलते हैं, पर हम लोग मोबाइल बोलते हैं। मोबाइल वो फ़ोन वाला मोबाइल है, मोबाइल MAWILE, जो भी होता है इसका नाम, हम लोग घंटा पानी पड़ता, हमने कह दिया तो कह दिया। पर वो था अल्टीमेट, दो R2 मूव, एक ग्राउंड एंड फेरी टाइप। तो ग्राउंड एंड फेरी टाइप किसके अगेंस्ट कमज़ोर होंगे? आइस के अगेंस्ट कमज़ोर होगा, और पॉइजन के अगेंस्ट आप सिर्फ इफेक्टिव रहेगा, सुपर इफेक्टिव, नॉट वेरी इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव रहेगा। और किसके अगेंस्ट? वाटर के अगेंस्ट, हाँ ऑब्वियसली कमज़ोर होगा। पर स्ट्रेंथ भी है ना, दो टाइप के अगेंस्ट इम्यूनिटी हासिल होगी आपको, एक तो ड्रैगन टाइप के अगेंस्ट, ऊपर से आपको इलेक्ट्रिक टाइप के अगेंस्ट। जो पोकेमॉन 2 टाइप के अगेंस्ट इम्यून हो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं बैटल में, तो भाई कतई जहर होते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं वो। जैसे रेक्वाजा भाई, वो तो बेकारी मारा जाएगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा चाह के भी। ये देखो, ये जामा जेटा या फिर जकैन या फिर ऐसे कुछ नाम है शायद इसका, शायद जकैन है या फिर ऐसे कुछ नाम है, पर एक दूसरा शील्ड वाला शायद जामा जेटा या फिर ऐसे कुछ नाम था। पर ये मैंने जितना सुना हुआ है, इसके पास एक एबिलिटी होता है जिससे इसके सारे मूव्स जो होते हैं सुपर इफेक्टिव जाते हैं। कोई भी मूव हो, चाहे नॉर्मल टाइप हो, ग्रास टाइप हो, फेरी टाइप हो, साइकिल टाइप हो, घोस्ट टाइप हो, ओपोनेंट पर सारे के सारे सुपर इफेक्टिव भी पड़ते हैं। और ये मेरे को बहुत जान का अच्छा लगा। और ये देखो, पॉइजन एंड ग्रास वाला गेंगार, ये भी शायद अल्टीमेट ही है। देख तो ये ग्रास है, ऊपर से पॉइजन, तो हाँ ग्रास एंड पॉइजन किसके अगेंस्ट ज़्यादा कमज़ोर होगा? साइकिक के अगेंस्ट। ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये थोड़े कमज़ोर होंगे। पर मेरे को गेंगार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लिटरली आप देख सकते हो इसके पास बहुत सारे मूव्स हैं, और R2 मूव भी तगड़ा दिख रहा है, मेरा मतलब दिख रहा है मेरे को, दो R2 मूव लग रहे हैं, और ऑनेस्टली बहुत तेज़ भी है। ये एंथ्रोनाटस या फिर ऐसे ही कुछ नाम इस पोकेमॉन का, स्केलेटन जिसे हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं। सिंपल वर्ड में बोलना तो ज़्यादा ईजी होता है, थोड़ा कन्वीनियंट भी लगता है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे पोकेमॉन्स का नाम मेरे को याद नहीं था, और अजीब से नाम भी होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे नए पोकेमॉन्स मैं आपको सारे के दिखाऊंगा। मेरे को जिराटीना ढूंढना है, वो कहाँ है? ये वाला तो मैंने नहीं देखा था, ड्रैगन एंड घोस्ट। ये सिंपल UI है या पॉइजन घोस्ट है? स्पीड सही है, बहुत सही है। ड्रैगन घोस्ट है, हाँ लुक्स में भी बहुत सही है। R2 मूव भी तगड़े ही होंगे, लिटरली देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। हाँ, R2 मूव दोनों एक ही जैसे ही हैं। तो मेरी नज़र अभी उस जिराटीना को ढूंढ रही है जो ग्राउंड टाइप का है, और मेरे को वो देखना है भी कैसे भी। तो मेरे ख्याल से इसके थोड़ा ऊपर जाने पर मेरे को दिखेगा। तो मेरे को ये देख के अच्छा लगा कि अब 3 ठीक है, 3 अल्टीमेट मोबाइल्स है। तो भाई आगे चल के ना, अभी जो बेचारे हार्ड सूट यूज़र, फेरी सूट यूज़र, घोस्ट सूट यूज़र, अभी हम लोग बेचारे तंग हो रहे हैं ना, आगे चल के देखो, अगर इनकेस गेम कभी अपडेट होता है, जो शायद 10 साल में हो जाए, पर इनकेस कभी हो जाता है, तो भाई हमारा ही राज होगा। डार्क सूट वाले को जो ऑप्शन मिला है ना, सबको मिल जाएगा, उतने ऑप्शन सबको मिलेंगे। और अल्टीमेट में सबसे ज़्यादा ऑप्शन फेरी सूट और हार्ड सूट को मिलेगा, और बग सूट को भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे हम सबको, तो उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तब गेंगार का भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो गेम में आगे चल के मैं आपको जीरियम्स दिखाऊंगा, जो बहुत ज़्यादा वो पावर देने वाले जीरियम्स, जो अल्टीमेट जीरियम्स या फिर बहुत ताकतवर जीरियम्स भी दिखाऊंगा।
अभी तक आपसे लेवल 5 तक के मतलब रिम्स से रूबरू हुए हो, पर हम लोग आपको उनके भी बाप के जीरम्स दिखाएंगे। लिटरली गाइस तंग हो जाओगे वो जीरम्स देख के। ये गार्चोंग वगैरह तो हमने देखा था, आर्केस थोड़ा शायद मैंने नहीं देखा होगा, पर कोई ना, इस गार्चोंग को देख लेते R2 मूव क्या है। एक ड्रैगन टाइप R2 मूव है, फायर टाइप का एक तगड़ा मूव है, और शायद में भी फ्लेयर बेस्ड था या फिर ऐसी कुछ मूव होगा। ये आर्केस घोस्ट वाला, ये गार्चोंग मैंने नहीं देखा था। ड्रैगन फायर ये कब ऐड हो गया भाई, ये हमारी नज़र से बच गया। ये अल्टीमेट नहीं है, सिंपल गार्चोंग है डिफरेंट वाला। और ये रहा जिराटीना, ठीक है। जो जो लोग कह रहे थे ना कि वो भाई वो ग्राउंड जिराटीना था, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक वाला है, ठीक है। येलो जिराटीना, अब मेरे को समझ में आया येलो क्यों बताया जा रहा था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक टाइप था। ग्राउंड वाला येलो नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो चुके हैं। जो हमने सोचा था कि ग्राउंड टाइप का जिराटीना है वो नहीं है, ये रहा वो येलो जिराटीना जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक एंड गोस्ट टाइप है। तो नॉट गुड, मेरे को अच्छा नहीं लगा। ये मेटाग्रॉस देखो, और भाई खैर मनाओ कि ये राइड में ना आए, नहीं तो सोच के देखो आदमी बैठेगा कैसे इस पर। इसके भाई स्पाइक्स घुस जाएंगे जहाँ घुसना नहीं चाहिए वहाँ घुस जाएंगे। तो भाई इसका राइड ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा। लूनाला ग्रास वाला, ये ठीक है बग वाला था। ये सैलेमेंस हमने देखा हुआ है, हिटरैन भी देखा हुआ है, टरानेट और ग्रास वाला भी देखा हुआ है। ये नहीं देखा है, ये देख रहे हो ना, ये अल्टीमेट 12 सिंगा है। ये सिंपल 12 सिंगा नहीं, ये अल्टीमेट वाला है। अब मेरे को पहले लगा था डिफरेंट इवोल्यूशन फॉर्म होगा, नहीं मतलब डिफरेंट पोकेमॉन होगा, जैसे होता है ना कलर 12 सिंगा या फिर कलर जेनरस या फिर जो भी इसका नाम होता है, वैसे मेरे को लगा था कि अलग होगा, पर ये अल्टीमेट वाला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और दो R2 मूव, एक तो अल्ट्रा डिस्ट्रॉय, ऊपर से एक ग्रास टाइप या फिर वाटर टाइप था, वो भी बहुत ज़्यादा सही होगा। देख सकते हो टापू बोलो ये सारे दिए गए हैं। राइकू और भी पोकेमॉन्स हो गए। मेरे को थोड़ा एक दो और अल्टीमेट देख लेने क्या हुआ है, अभी जितने में मैं गया था उतने में ऐड हुए या नहीं। सारी चीज़ें दिखा के जाऊँगा भाई, इतने दिन बाद मैंने ओपन किया तो सारे पोकेमॉन्स देखने हैं मेरे को। मेरे ख्याल से इतने ही थे। ये जिराटीना शायद हमने देखा हुआ है। अटैक तो भाई तगड़ा है, 239 जो कम नहीं होता गॉड लेवल पे अटैक इसका। पर R2 मूव ठीक है, कोई बुरा नहीं है। ड्रैगन टाइप R2 मूव, ये देखो हेराक्रॉस मेरे को देखना है। ये डिऑक्सिस तो भाई बहुत ही अजीब कलर का, रेनबो कलर का डाल दिया गया। पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं भाई, सिंपली डिऑक्सिस को वैसे रखना, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया यहाँ पर। इसको भी बुरा लग रहा हो कि भाई किसने बना दिया मेरे को ऐसा। जिराटीना डार्क, जिराटीना घोस्ट एंड डार्क, शायद डार्क करंट या फिर ऐसे कुछ के बाद एक R2 मूव है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये रहा, बहुत तगड़ा पावर है भाई। 145 कम नहीं होता, 145 बहुत तगड़ा R2 मूव होता है। इतना पावर अगर सिंपल वाटर टाइप या फिर ग्राउंड टाइप मूव पे होता तो ओपोनेंट डेड ही होता पक्का। डार्क टाइप मूव्स के थोड़े वीकनेसेस होंगे तो वो नज़रअंदाज करना चाहिए। अल्टीमेट हेराक्रॉस, ये कम एक्चुअली लोग बोलते हैं कि अल्टीमेट नहीं, ये फ्यूज्ड है या फिर फ्यूज्ड वर्सन है। हम लोग अल्टीमेट बोलते हैं सिंपल वर्ड में, क्योंकि फ्यूज्ड वर्सन अगर बोलने जाओ तो बहुत ज़्यादा वो टंग ट्विस्ट होता है, तो हमने सिंपल रख दिया भाई अल्टीमेट बोल दो। ये आप सिंपल हेराक्रॉस, फायर हेराक्रॉस और हेराक्रॉस वाई और हेराक्रॉस एक्स इन सबको कंबाइन करोगे तब ये जाके बनेगा ये। वैसे ही सेम इन केस मोबाइल, आपको वाटर मोबाइल एंड सिंपल मोबाइल R3 पर फ्यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो मतलब जो अल्टीमेट वाले बनेंगे। उसमें आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, पहले तो सिर्फ एक ही था, पर अब वहाँ पर 3 है, तो तीनों के ऑप्शंस आएंगे, अब जो चाहो वो बना पाओगे। इन केस अगर अपडेट आ जाता है कभी भी, ये अगर जब तक मैं खेलूँ अगर आ जाता है, मैं तीनों के तीनों बनाऊंगा। ऑलरेडी हमारे पास R7 है, तो हमें 3 के 3 पूरा शुरुआत से ही बनाने पड़ेंगे, पर मैं बनाऊंगा ज़रूर। और मेरे टीम में 4-4 होंगे, लिटरली मेरे को कोई नहीं रोक पाएगा भाई। दिल खुश हो जाएगा सबका देख के। देखो ग्राउंड टाइप R2 मूव होगा, फेरी टाइप R2 मूव होगा, स्टील टाइप R2 मूव होगा। और मैं लिटरली आपको आगे चल के एक मोबाइल दिखाऊंगा अभी। तो पहले वाले मोबाइल का आपने देखा है ना, ग्राउंड टाइप का एक R2 मूव था, एक फेरी टाइप का R2 मूव था, और दोनों फिजिकल अटैक टाइप थे। एक में 50% चांसेस थे अटैक बूस्ट होने के, में 30% थे, ऊपर से क्रिटिकल हिट रेशियो भी था, ठीक है। तो दूसरे वाले में हम लोग देखेंगे। तो शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल गया होगा, तब हमें बुलाया जा रहा है। तो हम लोग पास यहाँ पर सारी चीज़ चेक कर लेते हैं, उसके बाद वापस जाते हैं। ये रहा ज़ोरोआर्क जो अल्टीमेट वाला है, आइस एंड बग टाइप, तो फिर भी डार्क सूट के लिए है। और ये रहा सीजोर, फ्लाइंग एंड बग। बहुत वीकनेसेस यहाँ पर गायब हुए हैं, जो एक अच्छी बात भी है। अब ये फ्लाइंग टाइप होकर फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट कमज़ोर नहीं रहेगा, हालांकि बग टाइप है तो सिर्फ इफेक्टिव होगा, पर चल जाएगा। दो R2 मूव आप देख सकते हो, एक बग टाइप R2 मूव है और एक है फ्लाइंग टाइप, तो ये अच्छी बात है। और ऊपर से सबको पता ही होगा भाई, सीजोर के जी मूव में स्पीड इफेक्ट आता है और अटैक बूस्ट भी आता है, तो स्पीड प्लस 2 ये, ऊपर से क्रिटिकल हिट वाला R2 मूव, ऊपर से R2 मूव जो अटैक बूस्ट करता हो, और क्या चाहिए भाई, सब खत्म है, ये संभाल लेगा। ये जो ज़ोरोआर्क दिया गया स्पीड वाला, ये हेक्सरस वोल्ट ब्रेकर एबिलिटी है, तो शायद 1 हिट किल कर दे टरांटोर जैसे पोकेमॉन्स के, जिनके पास एबिलिटी होती है कि 1 हिट नहीं हो सकते, तो उनको 1 हिट कर देगा। टैप्सलोन, ये सारी चीज़ें तो हमने देख रखी है। तो मैं बस वो अल्टीमेट वाला मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, टाइप देखना है मेरे को। इससे पहले वाले जो अल्टीमेट हमने नया वाले देखा है वो ग्राउंड एंड फेरी था, तो वो वाला मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, शायद स्टील एंड फेरी था या फिर ग्राउंड एंड फेरी था या फिर स्टील एंड ग्राउंड था, वो मेरे को ध्यान से देख रहा है
क्योंकि ग्राउंड में फेरी तो मेरी नज़र में आ गया, पर दूसरा वाला ये डेविल पालकिया या फिर ऐसे मेरे को दिख रहा है मेटाक्रॉस। सोच रहा भी मत भाई इसके ऊपर राइड करने के बारे में, मैं तो सोचता भी नहीं, पर सोचो अगर कोई बेचारा इस पर राइड करने जाए, हम लोग मेटाक्रॉस के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं, पर इसके ऊपर कैसे बैठेगा कोई। ड्रैगन राइड के विंग्स में आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे 4 होते हैं, ये देखो 2 पंख नहीं इसके 4 होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और भाई खूबसूरती की बात की है तो ये लुडाला भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये रहा वो मोबाइल ग्राउंड एंड स्टील, जैसा मेरे को लगा था ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितने भी अल्टीमेट मोबाइल्स होते हैं सारे के सारे खूबसूरत होते हैं और देखने लायक होते हैं। इसके पास एक ग्राउंड टाइप, ठीक है, यहाँ पे स्टील टाइप आटो मूव है और एक फेरी टाइप आटो मूव, दोनों फिजिकल अटैक टाइप। ये 145 पावर है स्टील टाइप का और वहाँ पर 100 पावर है। और ह्यूज पावर के साथ इतना ज़्यादा अटैक हो, इतना खतरनाक अटैक होना, सोच ही सकते हो भाई ओपोनेंट की क्या हालत होगी। ऊपर से इसके पास बोल्ट ब्रेकर एबिलिटी भी होता है, तो इनकेस अगर आपके पास बहुत सारे ह्यूज पावर वाले एबिलिटी वाले पोकेमॉन होता है, 1-2 का मोल्ड ब्रेकर भी डाल सकते हो। और ट्रस्ट मी इतने अटैक के साथ, इतने खतरनाक अटैक्स के साथ काफ़ी होगा वो। रेजिगियर्स ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो फाइनली मैंने दिखा दिया वो जो मॉन्सिफ्ट में जो ग्लिच था ना, जहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा था येलो जिराटीना क्या था, अब आपको पता चल गया वो ग्राउंड टाइप नहीं है, वो ग्लिच है। जो ज़ोरोआर्क का जो ग्राउंड वाला है उसके टाइप्स वहाँ पर डाल दिए गए, एसेस भी वहाँ पर डाल दिए गए, तो वो वहाँ से हट जाएगा और वो जैसे ठीक होगा वैसे आ जाएगा। पर अभी बहुत सारे ग्लिचेस हैं जो वो ठीक करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। जब वो क्रिप्टो करेंसी ऐड करेंगे ना लगे यहाँ, तो वो तब भी ठीक करेंगे। तब तक के लिए शायद हमें वैसे ही खेलना पड़ेगा और वो शायद इवेंट में नहीं आएंगे। इवेंट की बातें हुई है तो भाई एनर्जी सेव करना शुरू कर दो, क्योंकि इवेंट आ जाए आज रात 9:30 बजे के बाद आपको एक अच्छा इवेंट देखने को मिल जाएगा। और मैं सच बताता हूँ कि अगर अभी तक पोकेमॉन ऐड हुए हैं तो वही पोकेमॉन शायद इवेंट में आएंगे और जैकेट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से क्योंकि मकर संक्रांति पास है, काइट इंटरनेशनली अगर देखो तो उनके कैलेंडर पर भी काइट का इवेंट होता है, तो मेरे ख्याल से काइट वाले इवेंट आइटम ही आएंगे, तो देख लेंगे भाई क्या होता है। सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली, सारे पोकेमॉन हमने देख लिए। मैंने जो मेरे डाउट था ना वो जिराटीना पर था, क्या येलो जिराटीना ग्राउंड वाला है या नहीं, वो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक वाला है, तो वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं बचा। एक चीज़ की खुशी है मेरे को कि दो जो अल्टीमेट मोबाइल हैं वो दोनों अलग अलग टाइप के, एक ग्राउंड एंड फेरी है, एक स्टील एंड फेरी, और एक पहले से ही तो था, ठीक है, एक ग्राउंड एंड फेरी है, एक स्टील एंड फेरी है, एक स्टील एंड ग्राउंड है, मतलब 3 अब अल्टीमेट है और तीनों के तीनों टाइप बहुत ज़्यादा अलग है। ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, तो मेरे ख्याल से ये अब मज़ा आएगा। हार्ड शूट यूज़र्स मैं दिल कर रहा है कि यहाँ पर ही बनाऊँ, और अल्टीमेट कैसे बनता है यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, पर यहाँ पर कुछ लोगों से पूछ के साथ कर भी लेंगे हम लोग। कोशिश करता हूँ यहाँ पर बनाने की, भाई बहुत ज़्यादा इजी होगा, पर यहाँ पर विक्ट्री रोड खेलने पड़ेंगे। और भाई ट्रस्ट मी, अगर आप मोड यूज़र नहीं हो, विक्ट्री रोड खेलना पड़ जाए आपको, शामत आ जाएगी भाई, लिटरली मेरे को घंटों लग जाएंगे कंप्लीट करने में। और यहाँ पर तो भाई टीम भी नहीं है, यहाँ तो टीम बनाने में वक्त लग जाएगा, पर कोई ना, क्योंकि अब ये लैग नहीं हो रहा है, तब खेलने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चाइनीज़ वर्जन है तो क्या हुआ, हमें मॉन्स्टर गेम खेला हुआ है, हमने बहुत सालों तक खेला हुआ है, हमें अंदाज़ा पड़ गया क्या क्या चीज़ें क्या क्या कैसे होती है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें पड़ गई अंदाजे। अब हम यहाँ पे खेलेंगे और कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टीम बनाने की, आपके सामने ही बनाएंगे, आपको दिखा के बनाएंगे, भाई बहुत ज़्यादा मजा आएगा। इनकेस कोई इसे इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो भाई प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैं फिर से कोशिश करूँगा एक बहुत ही तरीका, मतलब नया तरीका बता दूँ, पर मैं बोलूँगा फिर भी जो पुराना वीडियो ना वही जाके वही सब आपको करना, तो मैंने वही करके फिर से किया है, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, कुछ ये वो नहीं है, VPN वगैरह कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, अपने आप ही हो जाएगा। तो भाई एक चीज़ की याद रखना, मतलब ये जो बात कर रहा हूँ याद रखना, जैसे आप लॉगिन करो ना, जब आपको चाइनीज़ आईडी मांगेगा तब आईडी दे देते हो, तो ऊपर आईडी का ऑप्शन देखा, आईडी कार्ड का ऑप्शन आता है, उसके बाद हांगकॉन्ग वाला ऑप्शन आता है, उसके बाद नीचे एक थर्ड ऑप्शन आता है, जो आईडी मतलब जो आईडी आपने डाली हुई होती है ना, वो डालने के बाद ऊपर ये तीनों पर मतलब एक बार रख के क्लिक करना नीचे, ठीक है, तो कहीं से भी होना हुआ आपका हो जाएगा। और आप एक बार गेम में लॉगिन हो गए ना तो लॉग आउट मत करना, गेम का स्क्रीन सारा क्लियर कर दो, वो चल जाएगा, पर लॉग आउट मत होना, ठीक है। लॉग आउट हो जाए तो फिर से भाई आपको चाइनीज़ आईडी देनी पड़ेगी और फिर से वो ऑथेंटिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका कट जाएगा मतलब अकाउंट, और फिर से आपको नया अकाउंट बनाना पड़ सकता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं अब यहाँ पे लॉग आउट नहीं करता, मैं डायरेक्टली स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। एक बार आप स्क्रीन क्लियर कर दोगे तो आपको बार बार वेरिफिकेशन के इशू नहीं आएंगे, समझ जाओ। ब्लैक जेनरस में बहुत लोगों कहते हैं भाई ब्लैक कलर का 12 सिंगा लेकर देखो टीम में, और फ्लावर वाइल एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि भाई फ्लावर वाइल ग्रास एबिलिटी तो मेरे को नहीं लगता कि ग्रास एबिलिटी, क्योंकि मैंने जितना गूगल पर सर्च किया है मैक्सिमम फेरी टाइप पोकेमॉन्स के पास वो एबिलिटी होता है, तो मेरे ख्याल से फेरी टाइप एबिलिटी होती है, तो कोई ना, जिसकी भी एबिलिटी तगड़ी होती है, तो मेरे ख्याल से वो ब्लैक 12 सिंगा के पास भी होगा, आप लोग ट्राई करके देखना, शायद उस पर होना चाहिए। तो अभी भाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमने आपको पोकेमॉन्स दिखा दिया, अभी मैं यहाँ पर लेवल अप करने की कोशिश करूँगा भाई, जिस चीज़ को मैं बहुत दिनों से मिस कर रहा था, मास्टर लीग में जाना, वहाँ पे डिफरेंट पोकेमॉन्स आर्टो मूव एक्सप्लोर करना, नए मूव्स के बारे में जानना, जैसे कि हमने धीरे धीरे यहाँ पे जाना था, किस मूव्स के बारे में जाना था, एनकोर के बारे में, बहुत सारे मूव्स ऐसे थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना,
तो फ्लेम चार्ज, सरगैलियो, बल्क अप, अर्थक्वेक, ये सब हमने यहीं पर ट्राई किया था सबसे पहले। तो अच्छा मूव सेट अगर ट्राई करना हो तो मास्टर लीग सबसे बेस्ट होता है। मूव सेट एक परमानेंट बनाना, क्योंकि गेम में अगर बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, यहाँ पर कम टाइम में बन जाएगा क्योंकि आप मास्टर लीग में आके बना रहोगे। जीरिम्स को मैंने बताया था कि भाई आपको गॉड लेवल के जीरिम्स दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो नॉर्मली जीरिम्स आपको कितने 400 अटैक देता है, यहाँ पर देखो हज़ारों 2K, 3K, 4K, 2.6K, इतना ज़्यादा अटैक, HP, स्पीड दिया जाता है आपको। ये जीरिम्स सबसे बड़े जीरिम्स होते हैं, सबसे बड़े। यहाँ पर आप देख सकते हो, देख रहे हो ना कितने कितने पावर दे रहे हैं। इन केस अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप एक बार गेम को मतलब जो वीडियो को है पॉज करके आप जूम इन करके देख सकते हो। बहुत पावर देते हैं यहाँ पे। और चाइनीज़ वर्जन की अच्छी बात यह है कि आप कभी भी यहाँ पर क्रिस्टल लैक नहीं करोगे, कभी भी आपके क्रिस्टल्स ख़त्म नहीं होंगे। ये बहुत तरीके हैं यहाँ पर क्रिस्टल्स कमाने के, और लैडर कॉन्टेस्ट या फिर और भी बहुत तरीके होते हैं, मास्टर लीग होते हैं। अगर आप थोड़ा गेम का अच्छा खासा नॉलेज रखते हो तो मास्टर लीग खेल के बहुत सारे क्रिस्टल्स कमा सकते हो। तो क्रिस्टल्स के केस में आप कभी लैक नहीं करोगे। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आज हमने फाइनली चाइनीज़ वर्जन लॉग इन कर लिया। अब मैं यहाँ पर मास्टर लीग खेलूंगा, बस लेवल अप होने की ज़रूरत है। उसके बाद मास्टर लीग बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में। अब तो लैग भी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।